स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है। इसमें कह रहा है ए में, देखिए इसमें कितने सेक्शन है इसको देख लीजिए आप लोग। ए है और बी है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इस ए को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है वह पद पहचानिए जिनमें एक्स है, फिर इनमें एक्स का गुणांक लिखिए। तो गुणांक क्या होता है आप लोग समझ लीजिए। जैसे आप समझिए आपके पास कोई बीजीय व्यंजक इस तरीके से लिखा गया, ठीक है। हमने एक बीजीय व्यंजक लिखा, इस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, एक्स है ना भाई, चर क्या है, एक्स है। और इस एक्स का गुणांक क्या है, 2 है, ठीक है भाई। जो 2x है आप इसको 2 गुणे एक्स लिख सकते हो। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 2 है। और इसी तरीके से आप समझिए आपके पास 3 गुणे में y है। अब ये जो बीजीय व्यंजक आप देख रहे हो, इस बीजीय व्यंजक में आपका चर क्या है, तो चर आपका y है, ठीक है। और ये जो आपका y है भाई, ये जो बीजीय व्यंजक है इसको क्या लिख सकते हो, 3 गुणे में y। और ये जो y है आपका, इसका गुणांक क्या है, 3 है ना। तो बस यही क्या होता है, गुणांक, ठीक है। चलिए अब हमें यहाँ पर ये जो बीजीय व्यंजक दिया गया है, इनमें से ऐसे पदों को पहचानना है जिसमें एक्स है, ठीक है। तो आप पहचानिए। देखिए पहले में, चलिए सॉल्व भी करते चलते हम लोग ऐसे ही। तो आपका जो पहला बीजीय व्यंजक है वो क्या दिया है, वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये दिया है। देखिए इसमें 2 पद हैं, एक पद तो आपका वाई स्क्वायर एक्स है, दूसरा पद आपका वाई है। अब हमें वह उन्हीं पदों को पहचानना है, बाकी को मत पहचानो भाई। भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, हम उन्हीं को पहचानते हैं जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं। तो इसी तरीके से इसमें जिससे हमारा काम है उसी को पहचानेंगे। तो इसमें देखिए क्या है, आपका एक्स है, तो पद चर एक्स वाला पद कौन सा हो गया, वाई स्क्वायर एक्स। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, फिर इनमें एक्स का गुणांक लिखिए। अब एक्स का गुणांक क्या है, देखिए एक्स के गुणांक की बात कर रहा ना। तो इस तरीके से वाई स्क्वायर इंटू में एक्स, और एक्स का गुणांक क्या है, वाई स्क्वायर है। तो लिख दीजिए गुणांक। तो आपका जो एक्स है, एक्स का गुणांक क्या है, वाई स्क्वायर। समझ गए। चलिए अब हम लोग इस सेकंड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सेकंड नंबर में आप लोग ध्यान से देखिए, इसी की बात हो रही है। तो इसमें चर x, जिसमें वो पद कौन सा है, चिन्ह के साथ लेना, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या आपको x दिख रहा, नहीं दिख रहा, यहाँ पर x दिखा, नहीं दिखा, दिख रहा है ना। तो -8yx आपका पद कौन हो गया, पद हो गया है -8yx। अब आपको x का गुणांक बताना, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, ये जो पद आप देख रहे हो, इस पद में x का गुणांक क्या है बताइए, -8y। ये क्या है, x का गुणांक। चलिए ये भी आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग तीसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब इसमें आप लोग देखिए, आपके पास पदों की संख्या 3 है इस बीजीय व्यंजक में। एक तो x है, फिर y, फिर 2, तीनों पद हो गए। अब हमें उसी को पहचानना है जिसमें x है। तो x तो भाई इसी वाले में है, तो पद आपका क्या हो गया, x, ठीक है। और ये जो x है, x का गुणांक क्या है इस पद में। अब आपको x के पास कुछ दिख ही नहीं रहा तो क्या लिखोगे, नहीं दिख रहा तो ऐसे देखने का प्रयास करो। x है तो उसको 1 गुणे x लिख सकते हो, और 1 क्या है आपका, x का गुणांक। समझ गए। चलिए अब हम लोग इस चौथे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो चौथे नंबर में आप लोग ध्यान से देखिए, अब आप देख करके बता सकते हो चर x वाला पद कौन सा है, ये zx है ना, तो लिख दो zx, ये हमारा पद हो गया। और x का गुणांक क्या है इसमें, x का गुणांक आपका z है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस 5वें नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो ध्यान से देखिए क्या दिया है हमें, 1 + x + xy। तो इसमें चर x वाले पदों की संख्या क्या है, 2 है। एक पद आपका x है,
एक पद आपका x है, दूसरा पद आपका एक्स वाई है। ये जो पद x है इसमें चर x का गुणांक क्या है? 1 है। और ये जो आपका एक्स वाई है इसमें चर x का गुणांक क्या है? देखिए y है। ठीक है, तो इसमें x का गुणांक क्या हो गया? y हो गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ऐसे मत समझ ले, जैसे एक्स वाई लिखा है तो कोई बात नहीं, इसको आप y गुणे एक्स लिख सकते हो। x का गुणांक क्या हो गया? y। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं इस छठे नंबर पर। तो छठे नंबर में देखिए आपको क्या दिया है? 12xy² + 25। हमें उसी पद को पहचानना है जिसमें x चर हो। ठीक है, तो यही वाला पद है। तो पद क्या हो गया आपका? लिख लीजिए, पद आपका है 12xy²। ठीक है, अब x का गुणांक क्या है? यहाँ पर x का गुणांक, x के अलावा जो भी आपको दिख रहा है सब होंगे क्या? x के गुणांक। यही आपको समझना है, x के अलावा जो भी आपको दिख रहा है। तो 12 है y² है, वो ये आपका क्या हो गया? x का गुणांक हो गया। चलिए अब इसी तरीके से आप सातवें में ध्यान से देखिए, पद पहचानिए। देखिए x वाला पद कौन सा है? xy²। तो पद तो आपके पास आ गया है क्या? xy²। और x का गुणांक बताना है, तो x का गुणांक क्या है? x का गुणांक देखिए x के अलावा क्या दिख रहा है आपको? y²। तो x का गुणांक क्या हो गया? y²। यही आपका सॉल्यूशन होगा। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग b पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप लोग b को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कह रहा? इसमें कह रहा है वह पद पहचानिए जिनमें y² है, फिर इनमें y² का गुणांक लिखिए। अब आपको ध्यान से देखना है, इसमें आपको उन्हीं पदों को पहचानना है जिसमें y² है। ठीक है, उसके बाद y² के गुणांक को लिखना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए, उन्हीं पदों को पहचानना है जिसमें y² हो। देखिए y² किसमें है? इसमें है ना, तो पद आपका क्या हो गया? माइनस चिन्ह के साथ लिखना है। ठीक है, -xy²। और y² का गुणांक क्या हो जाएगा? देखिए y² का गुणांक, ध्यान से देखना, y² के अलावा आपको क्या दिख रहा है? -x। तो y² का गुणांक क्या हो गया? -x। यहां पर ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा 5y² + 7x। तो इसमें y² वाला पद कौन सा है? 5y²। तो पद तो आपने पहचान लिया। अब y² का आपको गुणांक लिखना है, तो y² का गुणांक क्या होगा? देखिए आप लोग ध्यान से, y² का गुणांक 5, y² के अलावा कौन दिख रहा है आपको? 5 दिख रहा है, तो ये 5 हो गया गुणांक। चलिए अब आप लोग इस तीसरे नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें y² वाला पद आपको पहचानना है। देखिए इसमें आपके पास सिर्फ y है, ये पद तो आपका नहीं होगा। इसमें y² दिख रहा है, ये भी होगा। इसमें y² दिख रहा है, ये भी होगा। तो पद आपके पास कौन कौन सा आ गया? पद आपका है -15 xy²। और दूसरा पद कौन सा? देखिए 7y²। तो यहां पर लिखिए 7y²। ठीक है, अब y² के गुणांक को पहचानना है, तो लिखिए y² का गुणांक। ये जो आपका पद है इसमें y² का गुणांक क्या? देखिए y² का क्या क्या दिख रहा है आपको? -15x। तो लिख दीजिए -15x आपका y² का गुणांक हो गया। यहाँ पर ध्यान से देखिए y² का गुणांक क्या है? 7 है। तो इस तरीके से देखिए हमारा क्या हो चुका है? सॉल्व हो चुका है। तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।